राधे राधे दोस्तों। अकेला ही चला था सफर में मैं, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये पंक्तियां यूं लगता है जैसे मेरे लिए लिखी गई हैं। मैंने अपनी एक छोटी सी आत्मकथा बताने की कोशिश की थी मैं अपने पेज के ऊपर। और मैं सोचती थी, मैं चाहती थी कि मेरी आत्मकथा से या मेरे जीवन से ये कुछ लोग या स्त्रियां प्रेरणा लें और उन्हें समझ आए कि वो अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो उस जीवन को उन्हें जीने में सुविधा होगी, आसानी होगी। इस वजह से मैंने अपनी आत्मकथा को इस पेज के ऊपर रखा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो भी लिख रही हूँ वो हर स्त्री के जीवन में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम स्त्रियों को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने घरों में रहते हैं तो हम बाहर निकल कर देखने की कोशिश नहीं करते कि समाज में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से सोचते हैं। और जितना ही मैं इसकी गहराई में गई, जहाँ की लोगों की बातें सुनी, स्त्रियों की बातें सुनी और एक एक स्त्री के बारे में मैंने जाना, तो मैं सच कहती हूँ कि मेरी रातों की नींद उड़ गई। और मुझे महसूस हुआ कि मुझे और लिखना चाहिए, और बताना चाहिए, और जागृत करना चाहिए, और महिलाओं को इतना सशक्त कर देना चाहिए कि उनके ऊपर फर्क ही ना पड़े कौन उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, कौन उनकी ज़िंदगी से जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, कौन उन्हें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इतने प्रमाण पत्र आपने स्त्रियों को दे दे के भयभीत किया हुआ है कि स्त्री जरा सा बोले, ज़्यादा बोलती है, ये बेशरम है, फलानी है, ढेकी है। मतलब तुम स्त्री के स्तर को इतना गिरा देते हो कि उसके चरित्र से लेके पता नहीं उसको क्या क्या, आप उसके जबान खोलते ही बोलना शुरू कर देते हो। सबसे पहले स्त्रियों, निडर बन जाओ, निर्भीक बन जाओ। कोई कुछ भी कहे इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। ये सोचो ही मत कि कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, क्योंकि नाम किसी के कहने से अच्छे होते हैं, ना किसी के कहने से बुरे। कई बार मुझे महिलाएं आती हैं, कमेंट करती हैं या मुझे फ़ोन करके पूछती है कि मैम लोग आपको इतना बुरा बुरा कहते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगता। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फेसबुक पे इतना खुश रहते हैं या निजी ज़िंदगी में भी रहते हैं? तो दोस्तों, मैं सबको बता देती हूँ कि मैं निजी ज़िंदगी में भी खुश रहती हूँ और दोस्तों के साथ भी खुश रहती हूँ, और मैं फेसबुक पे भी खुश रहती हूँ, और मैं अकेली होती हूँ तो भी खुश, और भीड़ में हूँ तो भी खुश। मैंने सोच लिया है कि मुझे जीवन में बस खुश ही रहना है और बाकी मुझे किसी की परवाह ही नहीं करनी है। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ, नृत्य करती हूँ, गाना गाती हूँ, भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, घूमती हूँ, फिरती, सब कुछ करती हूँ जीवन में जो मैं करना चाहती हूँ। बस अब मुझे लगता है कि मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, और दूसरी बात, किसी की मैं अब सुनती भी नहीं हूँ। इतनी पब्लिक आती है, बकवास करती है, कोई कुछ भी कमेंट कर जाए, इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ। उल्टा मुझे हंसी और आती है कि कितने मूर्ख लोग हैं। ये मुझे उन टैगों को दे रहे हैं जिन टैगों को मैं फाड़ के कब का फेंक चुकी। प्रमाण पत्र मर्द नहीं दे सकते, औरतें भी दे सकती है। आप औरत के चरित्र पे उंगली करते हो ना, तो औरतें भी आपके ऊपर चरित्र पर उंगली उठा सकती है। ये बात तो मैंने बहुत बार कह दिया है कि आप क्या मुझे चरित्र नहीं देते, मैं पूरे हिंदुस्तान को चरित्र नहीं बोलती हूँ। उखाड़ो क्या उखाड़ते हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप हर औरत को जो औरत बोले उसको। और आधे से ज्यादा पागल की बच्चे फेसबुक पे पड़ी हुई हैं जो स्त्रियों के विरोध में बोलती हैं, बड़ी खुश होती है। ये मर्दों की भीड़ हमने लगा ली, ये पीछे से आ रहे हैं मर्द, वो पूरी एक फौज लेके आगे खड़ी होंगी। मैं मर्दों को पीछे लगा के तुम झांसी की रानी नहीं बनती हो। तुम औरतों को पीछे लगाओ, औरतों को अपने पीछे खड़े आगे खड़ी हो, उनके लिए बोलो अगर तुम्हारे अंदर मस्तिष्क हो। और अगर तुम पढ़ी लिखी हो, अगर तुम महिला आयोग में हो, या तुम लॉयर हो, या तुम पुलिस वाली हो, कहीं कोई भी हो महिला हो, भैया महिलाओं के लिए खड़ी हो जाओ। आप सदियों से गुलाम है, पुरुषों के गुलाम है, ये चीज मैं समझ चुकी हूँ। और उस गुलामी की जड़ कौन है? आपका पिता है, जो आपको संपत्ति से वंचित कर देता है, आपका विवाह करता है। दूसरा है आपका भाई, जो कभी आपके दुखों में आपके लिए खड़ा नहीं होता। तीसरा है आपका पति, और चौथा है आपका पुत्र। ये एक एक करके सब, पहले पिता अपने घर में आपको सारे अपने हिसाब से चलाता है, फिर उसके बाद में पति चलाने लगता है। कोई विपत्ति आती है तो भाई साथ नहीं देता, फिर आपके पुत्र बड़े हो जाते हैं, जिन बच्चों के मुंह में आप निकालती है, फिर कोई भी आपका साथ नहीं देता। इसका मतलब सारा का सारा तंत्र आपको बेवकूफ बनाने के लिए रचा गया है, जिसमें आप स्त्री होकर के स्त्रियों के विरोध में खड़ी है। तो मुझे उससे बेवकूफ तो औरत इस दुनिया में कोई लगती नहीं ली है। और जो दूसरी औरतों को तुम्हें या उनको खुश देख करके उन्हें तकलीफ होती है, मेरे पेज भी आती है, मुझे बकवास करके जाती है, सारे आदमी ऐसे नहीं होते, सारे आदमियों के पीछे मैं क्या जो बदमाश है इनको पीछे छिपा दूं क्या? तुम तो सारे आदमी ऐसे नहीं होते। वे अच्छे आदमी है का क्यों नहीं आते फिर वे सारे आदमी? मैं सिर्फ बोलती हूँ 1% आदमी सही होते हैं, और 1% ही मेरी पोस्ट पे आते हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छे जो मर्द होगा वो स्त्रियों की रक्षा करेगा, और जो नामर्द होगा वो स्त्री के ऊपर उंगली उठाएगा, अंकुश लगाएगा,
और उन्हें ना बोलने के लिए मजबूर कर देगा और ये करेगा कि वो स्त्री जबान ही नहीं खोले, वो बोले ही नहीं वहां पर आकर के, इसलिए वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। और जो पुरुष आयोग बन रहे हैं ना, ये भी महिलाओं की आवाज दबाने के लिए। अब पुरुषों को थोड़ा बहुत भय क्या है, कानून का है कि एक दो कोई महिला तेज पड़ जाती है तो वो अपना कानून से इनसे संपत्ति पैसा कुछ ले लेती है, क्योंकि इन्होंने सदियों से देखा है कि स्त्रियों को इस्तेमाल करो फेंको, इस्तेमाल करो फेंको, और फिर भी रही हो आप घरों के अंदर। सभी स्त्रियों को पता है उनकी क्या दशा है, समान घर मकान सब जमीन उनके नाम है, लेकिन अगर वे अपनी स्वतंत्रता से कहीं बेच करके जाना चाहे, गांव से शहर में, शहर से गांव में आना चाहे, जाना चाहे, नहीं, स्त्रियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है। समाज में आपकी जीरो वैल्यू है, जीरो, कुछ नहीं है। आप घरों में अपने मन में खुश हो लो। अगर नौकरी करने के लिए आपको छूट भी मिली है ना, तो वो नौकरी का पैसा भी पति ले लेता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। और दो चार औरतें अगर सही हैं तो वे कृपया आके मेरे पेज पे ना बोले और ना अपनी डींगे हाँके कि मेरा पति बहुत बढ़िया है। 1% पति से देश नहीं बनता। इस देश में 90%, 99% औरतें परेशान है, मात्र 1% जो पुरुष हैं जो सही है। अदरवाइज हर पुरुष ने बाहर निकल के दो दो स्त्रियां ढूंढ ली हैं। और शादी का मतलब इन लुच्चो लफंगों के लिए ये रह गया है कि शादी करो, उसे एक बच्चा पकड़ा दो, नहीं तो दहेज लो, खाओ, और औरत को छोड़ के दूसरा आदमी कर लो, दूसरी लड़की कर लो, दूसरी साइड चले जाओ, और उसके बाद में उसको कह दो मैं तो अनमैरिड हूँ, मेरी तो पत्नी में खराबी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फर्जी सबके सब यहाँ पे शादी.com पे जा रहे हैं, फर्जी मेल बना रहे हैं, फर्जी आईडी से यहाँ पे आके कमेंट करते हैं। कोई पूछे इन आदमियों की क्या जा रहा है, जो औरतों की फोटो लगा लगा के आ रहे हैं मेरी पोस्ट पे कमेंट करने के लिए, वो ये दिखा रहे हैं कि औरतें मेरे खिलाफ है। कोई औरत खिलाफ नहीं है, और कोई औरत मूर्ख नहीं है कि वो मेरी खिलाफत करेगी। हाँ, लेकिन कुछ फॉलोवर के लिए, पैसे के लिए बेवकूफियां जरूर कर रही है। कृपया इस बेवकूफी को बंद कर दो। राधे राधे।